जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 13 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के विषय में। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, इसको हमने आपको पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से मानव जीवन या पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालती हैं। इन सभी बातों को हमने देखा। साथ ही साथ यह भी देखा कि प्राकृतिक आपदा जो विभिन्न प्रकार की आती है, इसकी पूर्व जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करने के लिए विभिन्न संगठन बनाए गए हैं, पैनल बनाए गए हैं और उनके प्रबंधन की भी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती हैं। तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन किन किन रूपों में हम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 12 चैप्टर आपके करा दिए गए हैं, तो आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर सभी चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी जो क्लासेस कराई जाती हैं नोट्स आपको भेज दिया जाता है, या फिर जो भी क्लासेज आती हैं नोटिफिकेशन वहाँ भेज दिया जाता है। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर अच्छे से कवर कराया जा रहा है। लगभग ये लास्ट चैप्टर पर हम पहुँच गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। आपदा शांति, समन्वय एवं प्रबंध कैसे किया जा सकता है। भारत कई प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रति सदा से सुभेद्य रहा है और आज भी है। यथा बाढ़ एवं सूखा तथा उनसे उत्पन्न दुर्भिक्ष, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, महामारी, मानव जनित प्रकोप एवं आपदाएं यथा दुर्घटनाएं, भीड़ भगदड़, संरचनात्मक विफलता, आतंकवाद, औद्योगिक आपदाएं, रासायनिक आपदाएं, खनन आपदाएं, अग्निकांड आदि ये सभी होते हैं। वर्तमान समय में इन प्रकोपों तथा आपदाओं के आयाम में भारी वृद्धि हुई है। जैसे कि वर्तमान समय में मानव के द्वारा किए गए कृत्यों के कारण जो है विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो है पृथ्वी पर हमें देखने को मिल रही हैं। भूकंपों, भूस्खलनों, चक्रवातों, बाढ़ों, महामारियों आदि की आवृत्ति तथा प्रचंडता में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से मानव की प्राकृतिक पृथ्वी की प्राकृतिक जो संसाधन है उनका हनन किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके हिसाब से जो है प्राकृतिक आपदाएं वह है जो है वृद्धि उसकी हो रही है और निरंतर उसमें एक प्रकार से वृद्धि देखने को मिल रही है। इन प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रति भारत की सुभेद्यता भी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक संवैधानिक राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए का 2005 में दोनों संसदों से पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठन किया था, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं नीतिगत संरचना का व्यापक विवरण दिया गया है। इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य, मतलब इतिहास में किस प्रकार से क्या क्या आपदाएं आई और उन आपदाओं से भयभीत होकर उन आपदाओं के द्वारा की गई क्षतियों को देखकर भारत सरकार ने किस प्रकार से संगठनों को एक प्रकार से गठित किया और उसका उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को भी माना और विभिन्न आपदाओं के आने के पश्चात अलग अलग प्रकार के संगठन भी बने। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के पहले भारत में आपदा प्रबंधन हेतु भारत सरकार के स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर कोई संवैधानिक स्थायी व्यवस्था नहीं थी, परंतु किसी प्रकोप या आपदा की घटना होने पर बचाव कार्य, राहत कार्य, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की तदर्थ व्यवस्था अवश्य थी। सन 1999 में ओडिशा में आए सुपर चक्रवात द्वारा 14 तटीय जिलों में मचाई गई तबाही तथा नरसंहार के पश्चात भारत में आपदा प्रबंधन के प्रथम संस्थागत संगठन की स्थापना ओडिशा में की गई। ओडिशा के 1999 के चक्रवात, सुपर चक्रवात जिसे कहते हैं, गुजरात के भुज में 2001 में जो आई विनाशकारी भूकंप और सन 2004 की हिंद महासागर की जो कातिल सुनामी थी, इसके बाद ही भारत में वैधानिक संस्थागत गठन के रूप में आपदा प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था संभव हो सकी। अर्थात विनाशकारी जो भूकंप हैं आए 2001 में गुजरात में जो है सुपर चक्रवात आया,
और हिंद महासागर में जो कातिल सुनामी आई, इसको देखने के पश्चात जो वैधानिक रूप से सरकार ने संस्थागत संगठन किया जो कि आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई। इस प्रकार इन 3 प्रलयकारी आपदाओं को, प्राकृतिक आपदाओं की प्रचंडता तथा उनके द्वारा किए गए विनाश को ध्यान में रखते हुए आपदाओं के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उड़ीसा एवं गुजरात में 2001, उड़ीसा में 1999 में एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 का गठन किया गया। आपको ऐतिहासिक रूप से बताया जा रहा है किस प्रकार से इन संगठनों का निर्माण किया गया और किस प्रकार से वो आगे चलकर बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन करने लगी। 26 जनवरी सन 2001 में भुज में आए 8.1 परिमाण के विनाशकारी भूकंप के बाद गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। GSDMA की स्थापना गुजरात सरकार द्वारा फरवरी 2001 में की गई। GSDMA का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था बनाना था। गुजरात आपदा प्रबंधन के निम्न उद्देश्य थे। कौन कौन से? पहला था सतर्कता के तौर पर तैयारी, रक्षात्मक एवं निरोधात्मक उपायों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए ठोस प्रयास करना। दूसरा था आपदा से प्रभावित समुदायों का बचाव करने एवं आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करने का कार्य प्रारंभ करना। तीसरा उनका था उद्देश्य गुजरात का आपदा में विस्थापितों का पुनर्वास करना और पुनर्रचना कार्यक्रम प्रारंभ करना। चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक रिकवरी कार्यक्रम चलाना। और पांचवा है राज्य में आए प्राकृतिक प्रकोपों के कारकों का विश्लेषण एवं अध्ययन करना। आगे हम देखेंगे छठा इनका उद्देश्य था राज्य में आई आपदा से निपटने के लिए विभिन्न स्रोतों एवं एजेंसियों से मिले वित्तीय अनुदानों, सहायता, दान एवं कोषों का सही तरह से उपयोग करना। लास्ट था आपदा प्रबंधन के विभिन्न पक्षों में तालमेल बैठाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी से मची तबाही के बाद भारत की संसद द्वारा 2005 में पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत NDMA का गठन किया गया। और इस प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना थी और उसमें क्या कहा गया था कि यह एक शीर्ष संस्था है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित या संघ शासित इसमें शामिल रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में रहेंगे। राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रतिक्रिया कोष तथा निवारण कोष रहेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल रहेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी यहाँ पर रहेंगे। सन 2004 में सुनामी आपदा के बाद भारत में आपदा पूर्व उपायों एवं कार्यों का निष्पादन जो है आपदा प्रबंधन का केंद्र बिंदु बन गया। अर्थात जनहानि, संपत्ति एवं जीविकोपार्जन की हानि को कमतर करने तथा विकास कार्यों से हुए लाभों को कायम रखने के लिए आपदा निरोध, आपदा निवारण एवं तैयारी पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। आपदा प्रबंधन की वर्तमान विधि तथा उपागम अधिक व्यापक, उद्देश्यपूर्ण तथा कल्याणपरक हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन की आपदा पूर्व एवं आपदोपरांत दोनों अवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। आपदा पूर्व अवस्था में आपदा निरोध, आपदा निवारण एवं आपदा तैयारी, आपदोपरांत अवस्था में बचाव एवं राहत कार्य, पुनर्वास, पुनर्रचना एवं रिकवरी की सम्मिलित किया गया है। केंद्र सरकार जो है आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था है जो आपदा से पीड़ित राज्यों में निम्न कार्यों का संचालन करती है। कौन कौन से कार्य का? पहला है आर्थिक एवं लॉजिस्टिक सहायता करना। दूसरा है विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों आदि द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों को संयोजित करना। और अगला कार्य है पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका निभाना। प्राकृतिक आपदा जो है वह कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसमें होता है। पहले प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी का कार्य क्षेत्र आपदोपरांत कार्यों एवं उपायों तथा बचाव एवं राहत कार्य, पुनर्निर्माण कार्य, पुनर्वास कार्य आदि तक ही सीमित था, परंतु अब इस संस्था का कार्य क्षेत्र जो है वह बढ़ गया है तथा इसके अंतर्गत आपदा पूर्व उपायों एवं कार्यों यथा आपदा तैयारी, आपदा निवारण एवं आपदा रोकथाम को भी सम्मिलित कर लिया गया है। पहले इसका क्या एक प्रकार से रहता था कार्य कि
आपदा जब आ जाए उसके पश्चात वाला कार्य सिर्फ था, लेकिन आपदा के पूर्व भी जो निवारण किया, रोकथाम किया जाए और बचाव के लिए लोगों को इधर से उधर स्थापित किया जाए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाए जहां पर वो सेफ हों, इन सभी चीज़ों का भी कार्य इनके ऊपर सौंप दिया गया। आगे देखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कार्य क्या क्या थे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का तात्पर्य प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न प्रलय, दुर्घटना, विपदा या घातक घटना जो प्रभावित समुदाय द्वारा निपटने की क्षमता से परे होती है। आपदा प्रबंधन में निम्न कार्यों के लिए नियोजन, संगठन, संयोजन तथा क्रियान्वयन के उपायों को सम्मिलित किया गया है। पहला है किसी आपदा की संभावना या खतरे का निरोध करना, किसी आपदा के जोखिम या प्रचंडता या उसके परिणामों का निवारण करना, शोध एवं ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण करना और किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी करना, किसी आपदा की संभावना होने या पर जो है शीघ्र प्रतिक्रिया करना तथा किसी आपदा के प्रभावों की प्रचंडता तथा परिणाम का आकलन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे आपदा प्रबंधन के तत्वों के विषय में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? आपदा प्रबंधन का 6 तत्वों में आता है आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं रिकवरी। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है यहाँ पर होता है समाप्त। आपदा प्रबंधन के जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन है उसको आपने अच्छे से देख लिया। आपका जो सिलेबस है वह भी होता है समाप्त। चैनल पर बने रहें और अन्य सब्जेक्ट जो हैं अब आपकी क्लासेस कराई जाएंगी। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।